हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का वर्कशीट हम करेंगे। आज का जो फाइनल पेपर आया है आपका सामाजिक ज्ञान का है, मतलब कि सोशल स्टडीज़ का है। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना, तभी आज का ये पेपर समझ में आ जाएगा। इस पेपर में आपको विद सॉल्यूशन वीडियो मिल रहा है, मतलब कि क्वेश्चन भी मिलेंगे, सॉल्यूशन भी मिलेगा। ठीक है, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना। एनुअल असेसमेंट 2020-2021 आपकी कक्षा है फोर्थ, ठीक है, आप फोर्थ क्लास के स्टूडेंट हो। ठीक है, और यहाँ पे ये वाला जो पेपर है सामाजिक ज्ञान का, ये भी 40 नंबर का ही है। तो मेरे चैनल पे है पहली बार आया तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दो बच्चों, और इस वाले बगल में बेल आइकन आएगा, उस पर ऑल पर क्लिक कर देना। वीडियो को पूरा देखना, तभी आज का ये जो पेपर है सॉल्व होगा। देखिए, सही विकल्प का चुनाव करना है हमें। ठीक है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्रिकेट जो था ना, क्रिकेट की शुरुआत किस देश में हुई थी? बताइए, क्रिकेट की शुरुआत किस देश में हुई थी? वो हुई थी इंग्लैंड में। ठीक है, पहले क्रिकेट वर्ल्ड कप का आयोजन किस सन में हुआ था, मतलब कि किस ईयर में हुआ था पहले वर्ल्ड कप का आयोजन? ठीक है, तो वो हुआ था 1975 में, और क्रिकेट की शुरुआत हुई थी इंग्लैंड में। ठीक है, अब देखिए, अब प्रश्न नंबर 3 है कि वॉलीबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? वॉलीबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, चलिए देखते हैं इसका आंसर। तो देखिए डियर स्टूडेंट, इसको ध्यान से देखिएगा कि वॉलीबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो इसमें होते हैं, हर एक टीम में 6 खिलाड़ी होते हैं। वॉलीबॉल खेल में कितनी टीमें खेलती है? तो इसमें 2 टीम खेलती है। ठीक है, वॉलीबॉल खेल किस सन में शुरू किया गया था? तो मतलब कि किस सन में इस गेम को स्टार्ट हुआ था? तो वो हुआ था 1895 में। कितना? 1895 में। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, सही गलत का निशान लगाइए। ठीक है, पूर्वोत्तर क्षेत्र की जलवायु मैदानी क्षेत्र की जलवायु से अलग है। जो पूर्वोत्तर है, मिजोरम, असम, अरुणाचल प्रदेश, इन सब का जलवायु हमारे मतलब कि मैदानी क्षेत्र की जलवायु से अलग है। सही या गलत? चलिए देखते हैं इसका आंसर। तो जी हाँ, सही है। क्योंकि देखिए, जो पूर्वोत्तर क्षेत्र है वहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, बारिश सबसे ज़्यादा ना अरुणाचल प्रदेश में होता है, सबसे अधिक। ठीक है, श्रीलंका की राजधानी कोलंबो है, तो ये भी सही है। जलवायु का प्रभाव खान पान तथा रहन सहन पर पड़ता है। हाँ, पड़ता है। ठीक है, पहाड़ी क्षेत्र के लोगों का जीवन बहुत सरल होता है। पहाड़ी क्षेत्रों के लोगों का जीवन बहुत आसान होता है। सही है गलत? तो वो होता है नहीं। एक तो वो पहाड़ पे रहते हैं तो उनका जीवन आसान नहीं होता है। ठीक है, तो ये गलत है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये वाला। मालदीव छोटे छोटे द्वीपों का देश है। हाँ, मालदीव जो है, जो वो छोटे छोटे द्वीपों का देश है। ठीक है, अब देखते हैं निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये आपको 15 नंबर का पेपर है, क्वेश्चन है। भारत में मानसून कब आता है? तो भारत में 1 जून को आता है मानसून। आपको पता होगा शायद, 1 जून से स्टार्ट हो जाता है मानसून आना। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका आंसर। तो स्टूडेंट्स देखो, इसका आंसर यहाँ पे आप देखोगे कुछ इस प्रकार का आप लिखोगे, 1 जून से 30 सितंबर तक। अभी मैंने बताया था ना 1 जून से आता है, तो 1 जून से सितंबर तक मतलब 30 सितंबर तक, मतलब कि जून जुलाई अगस्त सितंबर, मतलब कि 4 महीने। समझ गए? 4 महीने तक मानसून रहता है हमारे इंडिया में। सो डियर स्टूडेंट्स, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन का तो आपको पता चल गया होगा, 1 जून से कब तक होता है? 1 जून से 30 सितंबर तक रहता है ना, अभी मैंने बताया था आपको, सितंबर तक। ठीक है, इस तरह से मैंने बताया था अभी आपको। नदियों का जल स्तर कब बढ़ जाता है? नदियों का जल स्तर कब बढ़ जाता है? जब बहुत ही अधिक वर्षा होती है, जब बहुत ज़्यादा ही बारिश होता है ना, तो जब जब बहुत ज़्यादा बारिश होता है तब नदियों का जल स्तर बढ़ जाता है। ठीक है, मतलब कि स्तर से वो ऊपर ही चले जाता है, जिसके कारण उनका पानी हर जगह फैल जाता है। ठीक है, उसी को हम बाढ़ कहते हैं। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। सो डियर स्टूडेंट, देखो इसका आंसर ये रहा कि वर्षा के समय या हिमस्खलन पर जल स्तर बढ़ जाता है। हिमस्खलन वो होता है जो कि हिम हिम यानी कि बर्फ जब पिघलता है तब भी जल स्तर बढ़ जाता है, और जब बहुत अधिक वर्षा होता है, जब बहुत ज़्यादा बारिश होता है, तब भी
बाढ़ बाढ़ का स्तर बन जाता है। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा? वो है कमल। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय फूल है कमल, ये आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, ये आपको पता होगा। सो स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे उसका आंसर लिखवा रहा हूँ, तो इसको ध्यान से आप देख लेना। ठीक है, 26 जनवरी, ठीक है, 1949 को, देखिए भारत का संविधान 26 जनवरी 1949 को लागू हुआ था हमारे इंडिया में, भारत में। सो स्टूडेंट्स, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? तो भारत की राष्ट्रीय नदी है गंगा। गंगा हमारी राष्ट्रीय नदी का नाम है। ठीक है, और राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल, मैंने जो अभी अभी ऊपर आपको बताया। ठीक है, अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो डियर स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि देखो यहाँ पे ध्यान से, चित्र देखकर राष्ट्रीय प्रतीक का नाम लिखिए। तो इसका जो चित्र है ये क्या है? इसमें आपको 3 सेट दिखते हैं। एक एक देखिए इस तरह का दिखता है, और एक घोड़ा है, एक बैल है। ठीक है, तो ये क्या है? ये कौन, मतलब इसका नाम क्या? मगर ये भारत का ही प्रतीक है ना? इसको कहते हैं, हम बताएं, इसको कहते हैं अशोक स्तंभ। ठीक है, इसको कहते हैं अशोक स्तंभ। आपको शायद पता होगा, स्तंभ लिख देते हैं। अशोक स्तंभ है ये हमारे इंडिया का। तो देखो आप कुछ इस प्रकार से लिखना, अशोक, आधा सा है, आधा मा है, फिर भा है। ठीक है, आधा सा ता, आधा मा, फिर भा। तो हो गया स्तंभ, स्तंभ हो गया अशोक स्तंभ। देखोगे इसमें ध्यान में, तो इसमें इस तरफ रहेगा घोड़ा दिखता रहेगा, और इस तरफ एक बैल है, और ये क्या है? चक्र है। तो इसको कहते हैं अशोक चक्र। ये क्या है? ये है अशोक चक्र है। ठीक है, तो ये सब प्रतीक है इस अशोक स्तंभ में। एक एक तो होता है घोड़ा, फिर एक साइड बैल होता है, और बीच में होता है अशोक चक्र, अशोक चक्र। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हमें इसका भी नाम बताना है। तो इसका नाम क्या बताइए? आपको शायद पता हो, तो इसका नाम है डॉल्फिन। मैं इधर पे लिखवा दे रहा हूँ इसका नाम। आधा ला है, फिर फिन है। ठीक है, डॉल्फिन। ठीक है, ये आधा ला है। ठीक है, ये ध्यान से देख लेना इसको। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो गया? डॉल्फिन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, संविधान क्या है? भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो हमने अभी बताया कि संविधान लागू ये हुआ था, और संविधान क्या है, चलिए बताते हैं संविधान क्या है। अब इसमें कितने क्वेश्चन बच रहे हैं? बस एक क्वेश्चन है। पहले हम 5वां क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं। तो स्टूडेंट्स प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो जल्दी जल्दी। तो ये छात्रों देखो, इसका आंसर ये है कि किसी भी देश की शासन व्यवस्था को चलाने का एक संगठित, सुनिश्चित और समिति दस्तावेज। ठीक है, उसको कहते हैं क्या? संविधान। ठीक है, संविधान में लिखा हुआ होता है कि कौन सा शासन कब कैसे चलाना है। ठीक है, उसी सब का एक दस्तावेज होता है, एक कॉपी पे होता है लिखा हुआ। आपने भी जब आपको किताब मिलता है, तो आपकी किताब के 5-6 पेज के बाद एक संविधान नामक लिखा होता है। तो वही हमारे भारत का संविधान है। 26 जनवरी 1949 को ये लागू हुआ था। ठीक है, यहाँ तक आपको मिल गया आंसर। सो स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अगर चैनल पे पहली बार, चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब करो, सपोर्ट दिखाओ कि हाँ मैं हूँ, मैं वीडियो देख रहा हूँ। तो प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट तो दिखाओ यार, सब्सक्राइब करना है आपको। ठीक है, और कमेंट भी करो कि वीडियो आपको कैसा लगता है। आप कमेंट बहुत ही कम करते हो। ठीक है, तो वीडियो को अगर समझ नहीं आया तो वीडियो को दोबारा देख लेना, कोई वाली दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आप मेरे दोस्तों स्टूडेंट हो। ठीक है, तो बॉयज़ एंड गर्ल्स, सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। सो डियर स्टूडेंट्स, अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं कि भारत का सबसे बड़ा न्यायालय कौन सा है? इसके क्या अधिकार है? तो भारत का सबसे बड़ा न्यायालय है भारतीय सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा न्यायालय है। तो इसका कोई देखिए
सबसे अंतिम न्याय का निर्णय यहाँ से होता है। सुप्रीम कोर्ट ही अंतिम न्यायालय है, ठीक है, और इसके आदेश संपूर्ण देश पर लागू होते हैं, ठीक है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि लॉकडाउन फिर से चालू होगा तो चालू होगा भाई, ठीक है। ये पूरे देश पे लागू हो जाता है, पूरा देश, मतलब जो इंडिया है, भारत है, पूरा इंडिया, ठीक है, जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, ठीक है। इसके बीच में जो भी देश आते हैं, दिल्ली, मतलब कुछ भी आते हैं वो इसके बीच में, वो सबको बता देंगे, ठीक है। तो यही है कि सबसे बड़ा सुप्रीम कोर्ट का ये है और इसका अधिकार यही है, ठीक है। आप देख लेना, इसको अच्छे से लिख लेना। तो मिलते हैं अगला नेक्स्ट पेपर में, तब तक के लिए गुड बाय। और चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, पता नहीं क्यों, तो भाई थोड़ा सपोर्ट दिखाओ अपने भाई को अपने, ठीक है। तो सब्सक्राइब करो गर्ल एंड बॉयज़, यहाँ पे जो लाल अक्षर से दिख रहा होगा जो नीचे में, ठीक है, तो वहाँ पे जाके सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को और लाइक करो इस वीडियो को। मिलते हैं अगला नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।